हेलो गाइज, आज के क्लास में आप लोग को बीच क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज के क्लास में बताने वाले। सो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं आज के बहुत शानदार तरीका आज के क्लास में। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। आप लोग को बीच सबसे आसान बेहतरीन तरीका आप लोग को बीच ही आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग जुड़ जाइए साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जरूर जुड़ जाइए और शुरू से अंत तक वीडियो आप देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग नोट भी करेंगे। और बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों को बीच, यही क्वेश्चन आप लोग को बीच एग्जाम में आने की बहुत संभावना की साइंस की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच आज के क्लास में। आइए कि थाइकिसन यानी थाइकिसन हार्मोन जो है, हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है। यानी थाइकिसन यानी कीसन और हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका उपयोगी मतलब होगा। आयरन का या मैग्नीज का या क्लोरीन का या आयोडीन का। तो आप लोग गौर फरमाइएगा चेला, आपका जो इसका उपयोग जो होगा आयोडीन का। तो आयोडीन आपको कहाँ पे मिल रहा है, आपको डी ऑप्शन आयोडीन, डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग, आयोडीन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निसल यानी निसल कणिकाएं पाई जाती है, यानी निसल कणिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, गौर फरमाइएगा। निसल कणिकाएं यानी कणिकाएं पाई जाती है कहाँ पे, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा चेला, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग को भी, साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग गौर फरमाइएगा, आपको फाइनली आंसर जो हो जाएगा न्यूरॉन में हो जाएगा। निसल कणिका कहीं पाई जाती है, तो न्यूरॉन में। तो न्यूरॉन कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 26 का सी फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपका सी जल्दी जल्दी नोट कीजिए और जाके याद कीजिए और याद करके ही जाइए एग्जाम में। और तब देखिए आपको क्या मजा आता है, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मजा आएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों को बीच, कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, यानी मानव मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो बताइएगा आप लोग मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.2 से 1.4 केजी तक का होता है। यानी मानव मस्तिष्क का वजन, यानी वजन जो होता है, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.2 से 1.4 केजी तक का ही होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा तरीका से याद हो गया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगले साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और ताकि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को बीच आए लेके, तो आप लोग को भी जरूर आप लोगों को बस नोटिफिकेशन जाए और उससे आसान तरीका से आप लोग क्लास कर सके। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे बताने वाले हैं, बहुत शानदार तरीका से बताने वाले हैं, कि बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, गौर फरमाइएगा कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग गौर से सुनिएगा कि इसका आंसर जो होगा, आपको चार में से एक को चुनना होगा। तो चार में से चुनिए, वास्तविक, कमा, सीधा और काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो आप बताइएगा चेला, 28 का जो आपको फाइनली आंसर जो होगा, गौर फरमाइएगा, आपको याद कीजिएगा, वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं। तो आपको किस ऑप्शन मिल रहा है, तो वास्तविक जो उल्टा होता है आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 28 का डी फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहीं से आप लोग याद करके जाइएगा। अब बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये,
आप यहीं से टिक मार लीजिएगा, बहुत याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आइए 29 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को भी, जो भी ये वीडियो में आप लोग को बीच बताते हैं वो आप लोग को बीच बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। साइंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप लोग को बीच पूछा हुआ है। तो आप इसे जल्द से जल्द नोट कीजिए और जल्द से जल्द याद कीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। तो आइए, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो यानी साइड मिरर के रूप में क्या कौन सा दर्पण या लेंस लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आप बताइएगा, चार गो में से एक को चुनना होगा, तो आप चुनिए। तो साइड मिरर के रूप में जो उपयोग करते हैं अपने लोग, तो कौन सा उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, कौन सा उपयोग होता है। तो उत्तल उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपको 29 का ए नंबर फाइनली आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपको पूछ दिया जाए तो साइड मिरर के रूप में ही होता है। साइड मिरर का उपयोग जो होता है, मतलब प्रयुक्त होता है, वो उत्तल दर्पण में ही होता है। याद हो गया। आइए अगले नंबर कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, इनमें से सभी। तो आप बताइएगा चेला कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, यानी छोटा होता है, इनमें से सभी। तो आपको चार में से एक को चुनना होगा। तो आप बताइएगा कि इनमें से सभी होगा, यानी अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, और इनमें से सभी भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। आपको ये फाइनली जो आंसर होगा, आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे बताते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोग को बीच बहुते बेहतरीन तरीका से बताए हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है, आप लोग सुनिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जूल। तो जूल आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप बताइएगा चला कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आपको 31 का ए फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ए में ही क्या दिख रहा है, जूल, जूल दिख रहा है ना। तो जूल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन बताते हैं। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, यहीं से आप लोग याद कर लीजिएगा और यहीं से आपको पूछेगा। तो आप इसे डराना नहीं है, न घबराना है, आपको केवल टिक मारना है और जल्दी से जल्दी घसना है और इसे याद कीजिएगा। तो यानी आकाश का नीला रंग होना किस परिकर यानी परिघटना का परिणाम है, यानी आकाश का जो क्या होता है, नीला रंग होना किस परिघटना यानी परिघटना का परिणाम है। तो अपवर्तन का कारण है, या परिकिरणन का कारण है, या परावर्तन के कारण है, या इनमें से कोई का नहीं कारण है। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, आप उसमें से चुन सकते हैं। तो आकाश का यानी नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है, प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण है। किसका, प्रकीर्णन का कारण। तो प्रकीर्णन किस ऑप्शन में मिल रहा है, आपको 32 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ही हो जाएगा। आइए बताते 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम मान, यानी न्यूनतम यानी क्या है, गौर फरमाइएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है कितना। देखिए फंसाने के लिए क्या फंसा दिया है, बताइएगा। 25 मीटर, 2.5 cm, 25 सेमी और 2.5 मीटर। देखिए क्या दिया, हल किया है। आपको फंसाने के लिए, आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त।
25 सेमी को 25 सेमी ही देना है। यहाँ पर सेमी दिया है तो सेमीए को हम लोग क्या कहते हैं, सीएम ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएम। सीएम में आपको दे दिया जाए तो सीएम करना है, और सेमी में आपको दे दिया जाए तो सेम सेमी ही करना है। आपको डराना नहीं है चला, आप डराइएगा नहीं, कभी नहीं डराना है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा और आप इसे याद करके ही रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो मेरे प्यारे दोस्त। तो बहुत आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य नेत्र के स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेमी। आपको यही में कह दिया जाए चला कि मनुष्य का न्यूनतम दूरी देखने के लिए कितना होता है, 25 सेमी होता है, 25 cm ही होता है। आपको यही में क्या कह देगा कि मनुष्य की स्पष्ट की यानी अधिकतम दूरी कितना होता है, यानी अनंत होता है चला, अनंत। वही में आपको क्या कह देगा, अनगिनित कह देगा, अनगिनित कह देगा चला। डराना नहीं है, डराने की कोई बात नहीं मेरे भाई, आप डराइएगा नहीं, आपके साथ हमेशा हमेशा आपके लिए रहेंगे मेरे भाई। चलिए तो बताइएगा कि सामान्य नेत्र के न्यूनतम दूरी आज से ही नहीं पूरे दिन तक ही रहेगा, आज के लिए नहीं, बहुत दिन तक रहेगा। जब तक आप लोग पढ़िएगा ना तब तक का के लिए आपका भाई आएगा, दीदी आएगा, सब पढ़ेगा मेरे भाई, सब पढ़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सामान्य नेत्र के न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 cm ही होगा। क्या होगा, 25 cm ही होगा। आइए बताते हैं बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग भूलिएगा नहीं, कभी भूलना ही नहीं है, आप कभी भूलिएगा नहीं। आइए बताते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि उत्तल लेंस जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, इतना थोड़ा सा ही ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा +2 डायोप्टर आपको बताएंगे। आप यदि हमारे पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप इसे आप आसान तरीका से इसे जान लीजिएगा, समझ गया। तो डायोप्टर यानी आपको यानी किसी उत्तल लेंस जो होता है हमेशा के लिए वो धनात्मक होता है, धनात्मक। यदि अही में कह दिया जाए आपको जो ऋणात्मक, ऋणात्मक किसको कहते हैं, ऋणात्मक जो होता है ना प्यारे बच्चों, ऋणात्मक जो होता है ना वो अवतल लेंस के ही अंतर्गत आता है, और धनात्मक जो होता है चला वो उत्तल लेंस के ही द्वारा आता है। तो एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। तो आपका जो फाइनली आंसर 34 का डी ऑप्शन हो ही जाएगा, ठीक है। और 35 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, यानी घेरा रहता है, समझ गया। तो आपको 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तब 5 आप 5। तो आपका हाथ में कितना उंगली है बताइए, आपके हाथ में कितने उंगली, आपके हाथ में कितना उंगली है बताइए ना, 5 है ना। का किसी के हाथ में 6 रहता है तो 6 गो नहीं, याद रख लीजिएगा। मैक्सिमम आदमी को जो होता है 5 ना होता है, तो 5 याद रखिएगा, ठीक है, 5 याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आइए, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, गौर फरमाइएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, यानी पश्चमा यानी पेशियों द्वारा। तो आप देखिएगा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, बताइए तो चला। आप बताइएगा तब सीखिएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा तो होबे नहीं करेगा, सीखबे नहीं करिएगा। तो ये जो हो जाएगा ना पश्चमा पेशियों द्वारा, पश्चमा यानी पश्चमा भी पेशियों द्वारा होता है। तो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 36 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर मिल जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
37 नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम जो पूछ दिया जाए कि आपको कितना है, कि आपको परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों में से कोनो पूछेगा, दोनों ही पूछ देता है, तो दोनों में से आपको दो हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। दो हमेशा आपको पता होगा, आपके पास एक हाथ में 5 उंगली है, तो आप बताइए 3 को काट के हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2 ही ना बचेगा। तो काट के नहीं हटाना है मेरे प्यारे दोस्त, उसको रखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो, बचा के रखिए। तो आपको 2 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आज से यदि आपको पता हो गया तो कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ही ना भूलिएगा। लाइक तो ही है, टॉनिक है चेला भाई मेरे बंधु जो भी है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ही ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी जरूर मिल सके और ज़रूर आप लोग को बिछा सके। तो इतना तो आपको बहुत मज़ा से आपको पता हो गया होगा। तो आप यहाँ देखिए, बुक पे ध्यान दीजिए, परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, तो आपको दोनों जो बोले ना, तो आपको दो ही आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले नंबर, यानी फोटोग्राफी, यानी कभी कैमरा वाला को देखे हैं? फोटोग्राफी कैमरा का यानी अभिदृश्यक यानी होता है, क्या होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, कि उत्तल लेंस के द्वारा होता है, अवतल लेंस के द्वारा होता है, या उत्तल दर्पण के द्वारा होता है, या अवतल दर्पण के द्वारा। तो आप बताइएगा चेला, आपके सामने क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। तो आप फोटोग्राफी कैमरा में जो होता है ना, वो क्या होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस हमेशा के लिए क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल लेंस क्या है, तो आप पढ़िए, मतलब पढ़े होंगे तब ना पता रहेगा। क्या पता पता करिएगा कि सर जी पढ़े हुए नहीं किए हैं? नहीं, आज ही पता कर लीजिए। उत्तल लेंस भी क्या है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस आप लोगों के बीच क्या है? ऋणात्मक होता है, माइनस वाला, जिसको कहते हैं माइनस वाला, जकरा कहते हैं कर्जा के रूप में लेते हैं। तो कर्जा तो माइनस हो, वही ना होता है। फिर आज लिया तो कल देना पड़ेगा, ठीक है। और धनात्मक जो होता है, प्लस का चिन्ह, जो भी रुपया है जो आपका अपना ही रुपया है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि यदि एक किरण अवतल दर्पण का लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? बताइएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? आप बताइएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है, जो आपके सामने ही है, फोकस से, वक्रता केंद्र से, आप बताइएगा ध्रुव से, यानी इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। यदि आप नहीं भी देखे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं भी आपको पता है तो हम तो बतेबे करते हैं, तो आप लोग टिक मार लीजिएगा। आइए, तो फोकस से ही गुजरेगा। क्या गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। आइए बताते, 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यदि एक प्रिज्म से, यानी एक वर्णीय किरण गुजरने तो इसका इसका नहीं होगा। बताइए चेला। आपके सामने है, ए में अपवर्तन है, बी में वर्ण विक्षेपण है, और सी में विचलन है, और डी में है इनमें से कोई नहीं है। आप बताइएगा। आपके सामने सब क्वेश्चन का आंसर है। आपके सामने, आपके आगे में देखिएगा, आपको फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो वर्ण विक्षेपण ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। आपको किस ऑप्शन में ही मिल गया है? तो 40 का आपको 40 नंबर उधर दिया रहेगा, और ABCD दिया रहेगा 4 गो। आपको जो बी है, बी, तो बी में जाके घस दीजिएगा, गोला कर दीजिएगा, वही आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग उम्मीद करते कि ठीक लिए
ठीक सीख गए होंगे। आइए अगले नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन। पवन यानी पवन विद्युत यानी पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमा यानी घुमानो का काम क्या करता है, यानी घुमाने का काम करता है, ठीक है, मूलतः करती है, ठीक है। तो उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा यानी गतिमान हवा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा, 41 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, आपके सामने आंसर है, तो आपका गतिमान हवा हो जाएगा। तो बताइए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी कांच की अवतल लेंस की वायु यानी वायु जो होता है में शक्ति होती है ऋणात्मक में, धनात्मक में, कभी भी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा, आपके सामने, आपके आगे में सामने में दिया हुआ है, आप बताइएगा, ये जो होगा आपको ऋणात्मक ही होगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, कि निम्नांकित में कौन यानी विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पे टिक लगा लीजिएगा। बहुत मोस्ट, वैसे तो सब क्वेश्चन आप लोग को भी जो बताए हैं आज की क्लास में, जो भी क्वेश्चन बताए आपको एग्जाम के लिए, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज से ही नहीं, आज से ही पूरा रट लीजिएगा, और इससे साथ साथ जितने भी सारे दोस्त हैं, भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा, तब तो पता चलेगा क्या मज़ा है। बहुत मज़ा लगेगा मेरे भाई, आपके सामने आते हैं लाइव क्लास में, बहुत मज़ा देने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। आइए बताते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है, जो आपके बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? बी में। तो 43 का बी आपको ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। तो मेरे भाई बंधु जितने भी सारे दोस्त हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर दीजिए सारे दोस्त के पास, और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें, इससे अगले वीडियो में आप लोग को भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें, आज के लिए इतना ही।